आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। जिसको टिकट मिले। रविन्द्रनाथ सिंह पप्पू रघुवंशी सदस्य जिला पंचायत 2 बार यहाँ से रह चुके हैं। जितना यहाँ हमारे वार्ड में काम कर दिए हैं, न तो कोई सांसद इतना काम कर पाया है, न तो विधायक काम कर पाया है। इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? जी, समाजवादी पार्टी की सरकार। कारण जानना चाहेंगे। कारण सर क्या है, सरकार में आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साढ़ बछड़ा देश को बर्बाद कर दिए हैं। सारे लोग मर रहे हैं भोजन के लिए। जो है हम लोगों की, मेरा नाम तो घनश्याम प्रजापति है। आपका? भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन ये जो है हम लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। हमारी पहली पसंद रविन्द्रनाथ सिंह और पप्पू रघुवंशी। उनके अलावा अगर कोई यहाँ से आता है तो हमको तो नहीं लगता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं विजय टाइम्स। 2022 नज़दीक है, ये सभी जानते हैं। क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। इसका अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को हो सकता है। इन लोगों को हो सकता है जो लोग यहाँ पर खड़े हैं अपनी राय देने के लिए। यही जनता निर्णय करेगी 2022 विधानसभा आगामी चुनाव का। कोई कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, कोई कहता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है हिंदुत्व खतरे में है। अब ऐसे में जनता किसे खतरे में माने और किसे न माने। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर हिंदुत्व का खतरा जता के बार बार उस पर वोट हिंदू का पाए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले विपक्ष के लोग अब ये कहने लगे हैं कि शायद ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, आखिरी पर्व है, यह अग्नि परीक्षा है लोकतंत्र के लिए। तो इन सारे विषयों पर हम अभी बात करेंगे। ये जिस वक्त हम जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जफराबाद विधानसभा की शीतम सराय बाज़ार है। और यहाँ पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बुलाना, उनकी अपनी राय जानना, ये आसान बात तो नहीं थी। लेकिन आप लोगों की भी कृपा है कि सब कुछ हो रहा है। मैं पहले इनसे जानना चाहूँगा, सर आप ज़रा हमको बताएं, इस बार किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? जी, समाजवादी पार्टी की सरकार। कारण जानना चाहेंगे। कारण सर क्या है, सरकार में आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। साढ़ बछड़ा देश को बर्बाद कर दिए हैं। सारे लोग मर रहे हैं भोजन के लिए। जो है हम लोगों की, मेरा नाम तो घनश्याम प्रजापति है। हम लोगों को जातियों को जोड़ा गया था 80 में। 3 बार पेपर में निकला, ये होगा वो होगा, आज तक कुछ पता ही नहीं है। जहाँ तक कि शिक्षा की बात अगर आपको बता दें, अभी तक तो किसी को वजीफा नहीं मिला। हमको तो ये पता है कि ये सरकार कभी नहीं आएगी और जौनपुर जनपद में खाता नहीं खुलेगा। आपने समाजवादी पार्टी की बात की। सपा से यहाँ पर कितने उम्मीदवार भरे हैं टिकट के लिए? टिकट के लिए हमारे यहाँ 47 जी। मतलब AK-47 की बात। ओहो, क्या बात है। जफराबाद में 47। अच्छा ये बताइए, आपका पसंदीदा, समाजवादी पार्टी से आप भरोसा जताते हैं, तो आपका पसंदीदा नेता कौन है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अगर टिकट दें तो आप खुशी खुशी वोट करोगे? राष्ट्रीय नेता तो माननीय अखिलेश जी हैं। और यहाँ टिकट अगर मिलता है श्री पप्पू रघुवंशी जी को, और निश्चित रूप से विधायक होंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। वो जिले के उपाध्यक्ष हैं और आते भी हैं लोगों में। क्या उनकी खासियत बताइए। लोगों में मिलना जुलना, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई निमंत्रण देता है, कोई गरीब जनता हो, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, आधी रात को पहुंचते हैं। सारे लोग उनसे खुश हैं, हर लोग उनसे प्रसन्न हैं और सारे लोग उनको वोट करेंगे, उनको विधायक बनाएंगे। अच्छा भैया, पप्पू रघुवंशी जी को अभी से विधायक बना दिया गया है भैया की तरफ से। अब हम दूसरे व्यक्ति से जानेंगे कि भैया आपकी तरफ से किसको हरी झंडी है, कौन जीतेगा 2022 का चुनाव? किस पार्टी से सर? आए? किस पार्टी से आप पूछना चाहते हैं कि? अरे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कौन सी पार्टी जीत रही है? हमारा नाम श्यामराज पाल है जी। ठीक, बोले पाल जी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अगर टिकट मिलता है डॉक्टर अवधनाथ पाल को,
तो सारे क्षेत्र के लोग, जाति गैर जाति सब लोग उनको जो है अपना वोट देकर विधायक बनाएंगे हैं। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज़मीनी नेता हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका? भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन ये जो है हम लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। ठीक है, हम लोगों को आरक्षण में जो है दिक्कत पैदा कर दी है। हम लोग बच्चे जो है प्रोफेशनल में फीस वापसी नहीं हो रही है। ये सब इसमें खामियां आ गई। अच्छा, महंगाई को भी लगातार मुद्दा बताया जा रहा है। ऐसे में हम अभी सवाल करने वाले हैं महंगाई पर, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि इसके पहले भी हमने पब्लिक ओपिनियन लिया था, उसमें साफ साफ एक बात खुल के सामने आ गई थी कि बहुजन समाज पार्टी को हाशिए पे खड़ा करते हुए जनता ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की टक्कर, जोरदार टक्कर बताई थी। हम फिर से आते हैं अपने सवाल पर। हम जानना चाहेंगे भाई साहब से, महंगाई की मार का असर, जैसा कि बार बार सुनने में आ रहा है महंगाई है, कितनी महंगाई है, वास्तविकता है या ये अफवाह है? पेट्रोल देख लीजिए, सब जानता देख रही है पेट्रोल कितना है, 105 रुपया, 72 रुपया था तब भाजपा वाले इतना हंगामा कर रहे थे, और आज 105 रुपया हो गया है, कोई बोल नहीं रहा है। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से जफराबाद विधानसभा में किसका चेहरा सबसे अच्छा लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अच्छा है, हर कार्यकर्ता अच्छा है। सबसे सक्षम उम्मीदवार कौन रहेगा? सक्षम तो पप्पू रघुवंशी हैं, पाल भी हैं, 3-4 लोग ऐसे हैं, सब सक्षम हैं। और कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जो सक्षम न हो। भारतीय जनता पार्टी से टक्कर मानते हैं अपनी? बहुत, भारतीय जनता पार्टी से हमारी टक्कर ही नहीं है, हम बहुत वोट से जीतेंगे समाजवादी पार्टी को। जी। अच्छा, 17 में फिर वो विजय का रथ कहाँ रुक गया था? रुक गया था, कुछ भ्रम हो गया था जनता के अंदर। अच्छा भ्रमित कर दी गई थी जनता। भाई साहब, हम आपसे भी जान लें, आपसे तो अभी हमने नहीं कुछ पूछा है, हम आपसे ये जानते हैं कि जफराबाद विधानसभा में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, सभी जानते हैं कि उनका टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जहां 47 उम्मीदवार हैं, 47, उनमें बड़ा सस्पेंस है। आप बताइए कि आप पहले ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आपकी पहली पसंद कौन? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी में आपकी पहली पसंद कौन, जिसको टिकट मिले? रविंद्रनाथ सिंह पप्पू रघुवंशी सदस्य जिला पंचायत, 2 बार यहाँ से रह चुके हैं। जितना यहाँ हमारे वार्ड में काम कर दिए हैं, न तो कोई सांसद इतना काम कर पाया है, न तो विधायक काम कर पाया है। हम तो चैलेंज करते हैं, कोई बड़ा चेहरा आकर के यहाँ लड़ करके दिखा दे और इनसे जीत करके चला जाए। अच्छा, चैलेंज है हमारा। अच्छा, इतनी लोकप्रियता है भैया नेताजी की कि साफ उनको कभी फ़ोन किया गया है कि भैया हमारे यहाँ समस्या है, मरनी है, करनी है या कुछ भी है, वो तुरंत पहुँचते हैं, जो भी सहयोग होता है देते हैं। हमारी पहली पसंद रविंद्रनाथ सिंह और पप्पू रघुवंशी। उनके अलावा अगर कोई यहाँ से आता है तो हमको तो नहीं लगता कि कोई टक्कर दे पाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये बात कह रहे हैं रविंद्रनाथ सिंह यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पप्पू रघुवंशी जी, हाँ, वो हर जगह सहयोग करते हैं पब्लिक का और हमेशा खड़े रहते हैं, क्या उनके वादे कभी झूठे तो नहीं साबित हुए ना? नहीं, वो विकास बहुत किए। 2 पंचवर्षीय में वो जिला पंचायत रहे, जितना काम उन्होंने किया किसी ने नहीं किया आज तक, और जो भी वादा उन्होंने किया पूरा किया। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आप क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ के लिए? समाजवादी पार्टी से अगर उनको टिकट मिलता है तो सबसे अच्छे लड़ेंगे। लड़ने के लिए तो बहुत से हैं, 4 जितेंद्र बहादुर सिंह, लड़ने वाले तो 10 हैं, बहुत से हैं, लेकिन किसी ने आज तक कोई विकास का कार्य नहीं किया। पप्पू रघुवंशी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, 23 गाँव में जितना सड़क उन्होंने बनवाया, जो भी विकास होगा तो बिगड़ेगा ही, एक बार बनेगा, बिगड़ेगा, फिर बनेगा, कोई आजीवन के लिए बनता नहीं है, लेकिन जितना विकास का कार्य उन्होंने किया किसी ने नहीं किया। सर जी से टिकट मिलता है तो उनसे अच्छा कोई लड़ नहीं सकता। जी बताएं। ऐसा है कि पहली पंचवर्षीय में जहाँ से एक बार कोई जिला पंचायत सदस्य होता है, दोबारा वहाँ से नहीं हो पाता, लेकिन यह लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, और सांसद जी हों या विधायक जी हों, 5 सालों में, जैसे हमारी जफराबाद विधानसभा है, वहाँ यानी कि 212 गाँव हैं, और पूर्वा ले लीजिए 312 गाँव होता है।
इन्होंने पहली पंचवर्षीय में रविंद्र नाथ सिंह जी ने 106 इंडिया मार्का लगवाया है और पहली पंचवर्षीय में 28 सड़कों का निर्माण कराया। इतना तो न तो कोई सांसद किया है न तो विधायक किया है, आज भी उनका काम जारी है। अच्छा, आज भी काम चल रहा है। शुभ नाम आपका? डॉक्टर संतोष सिंह दौड़ी। सर आप जरा आगे आएंगे क्या? आपकी एक बात याद आ रही है, आपने अभी बोला था, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे समझ में ही नहीं आया कि सरकार क्या अब तक किया है, क्या करेगी, हम कुछ समझ नहीं पाए। मतलब हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करेगी सरकार। जैसे कि कैमरे को देखकर बताएं। सर देखिए, विकास अगर उत्तर प्रदेश में होना है तो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी क्यों है भैया? वो भी तो काम। अरे इतना अच्छा नाराजगी की सर बात कर रहे हैं। हाँ। हम तो नहोरा गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ आलू बोया जाता है, 1 महीने में तो सांड बराबर कर देता है। इसके बाद जाली लगा दीजिए, फिर बांस लगा दीजिए, पता लगा कि उसे उखाड़ देते हैं। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ उसके बारे में। सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। आए दिन जाइए बनारस के तरफ चले जाइए, रोड पर केवल सांड ही सांड दिखाई देते हैं। अगर ध्यान न दिया जाए तो कई लोगों का दुर्घटना हो जाए। अच्छा अच्छा। विकास कार्य बताइए। नहीं, जैसे कि पिछली सरकार में कहा गया कि काम बोलता है, और भाई साहब के मुताबिक इस सरकार में सांड बोलता है। हाँ, यहाँ पर ये लाल सलाम वाले तो नहीं हैं आप? नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा अच्छा, तो समाजवादी पार्टी के लिए आप कंफर्म माने जाते हैं? बिल्कुल माने जाते हैं। यादव लोग तो कहीं और देंगे, लेकिन ये होगा कि अखिलेश को दिए हैं तो दूसरी जगह जा तो नहीं सकते हैं। जब जाएंगे तो सपा में ही जाएंगे। आपकी पहली पसंद कौन? अगर जफराबाद में जो 47 उम्मीदवारों ने भरा है उसमें पहली पसंद कौन है, और कौन सबसे बेहतर फाइट करेगा? अच्छा कार्यकर्ता तो हमारे पप्पू रघुवंशी जी लगते हैं, क्योंकि यहाँ 2 साल पंचवर्षीय में जिला पंचायत रह चुके हैं और हर वर्ग का कहा सुनते हैं और करते हैं। वो बुलाने पे आते भी हैं। अच्छा हाँ, लोगों की सेवा भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी हो। अच्छा हाँ, तो भैया यहाँ पर रविंद्रनाथ सिंह, पप्पू रघुवंशी, किसी ने कहा कि डॉक्टर अवधनाथ पाल, और तमाम लोग जो 47 उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं उनका नाम लिया जा रहा है। सभी अपनी विचार और भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। किसी का गुस्सा सरकार के प्रति है तो किसी की संवेदना और सहानुभूति विपक्ष के प्रति है। यहाँ पर प्रधान जी हैं। अच्छा अच्छा, तो प्रधान जी यहाँ पर सबसे लास्ट पर्सन बन के बैठे थे। अभी लास्ट पर्सन एक और। अच्छा, एक और हैं। तो प्रधान जी, आपकी अपनी निजी राय बताइए कि जो आज कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है, क्या इससे आप सहमत हैं? या हिंदुत्व खतरे में है, क्या इससे आप सहमत हैं? जी बताएं। नहीं, कौन खतरे में है? इतना बड़ा देश है, कोई खतरे में नहीं है। देश में लोकतंत्र संविधान खतरे में है क्या? नहीं। अच्छा, हिंदुत्व खतरे में है? कहाँ खतरे में है? तो फिर हिंदुत्व का एजेंडा बनाकर सरकारें बनती हैं? हाँ, बनती हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र खतरे में है? मतलब ये विपक्ष में बैठे लोग जो कहाँ से रहेगा, इतने बड़े देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं रहेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई आपको भी सता रही है? अरे बहुत सता रही है। रोजगार सब बंद हो गए हैं। लॉकडाउन से सब लोग परेशान हैं। एकदम किसी का काम धाम नहीं चल रहा है। बाहर सब लोग परेशान हैं। रोजी रोजगार के लिए जो गए हैं, अभी किसी का काम धाम नहीं चल रहा है। सब लोग तबाही में चल रहे हैं। तो मतलब आपको बड़ी पीड़ा है अपने ग्रामीणों के हालात देखकर, और जब आपके गांव के ऐसे हालात होंगे तो गांव से ही अपने देश का निर्माण हुआ है, तो तमाम गाँव में भी यही हालत होंगी। मतलब आपको पीड़ा इसी बात की है कि महंगाई और बेरोजगारी, आप यही कहना चाहते हैं ना? अच्छा ठीक है, हो गया प्रधान जी का भाई। उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है तो सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, और एक चीज़ और साफ किया है कि नहीं, इतने बड़े देश में लोकतंत्र कहाँ कोई खतरे में डाल सकता है। ये तो चुनावी एक एजेंडा हो सकता है, एक विज़न हो सकता है, लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकते। हम अपने सवालों का सिलसिला और पड़ताल, जो ओपिनियन पोल है, जनता की अपनी राय है, उसको हम जारी रखते हैं।
बाबा बैठे हैं। बाबा आप अच्छा, तो हम आपसे ही जान लेते हैं कि इस बार किसकी सरकार? सपा की सरकार। शुभ नाम आपका? डॉक्टर सबरनाथ पाल। अच्छा पाल जी, तो सपा की सरकार क्यों? भाजपा में बेरोजगारी, महंगाई और तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं, इसलिए इस बार सपा की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, हाँ महंगाई बेरोजगारी से आप भी त्रस्त हैं जी। अच्छा ये बताइए कि समाजवादी पार्टी अगर आपको मुख्य विकल्प दिख रही है, आप भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं क्या? इसी महंगाई बेरोजगारी को लेकर? जी सब। तो अगर विकल्प सपा है तो समाजवादी पार्टी में 47 उम्मीदवार यहाँ से उम्मीद अपनी जताएं, पार्टी से हरी झंडी चाहते हैं। आपकी पहली पसंद कौन होगा कि अखिलेश यादव उसे कैंडिडेट बनाकर भेजें और आप फूले न समाएं? जी, डॉक्टर अवधनाथ पाल को अगर कैंडिडेट बनाते हैं तो भाई और ठीक होगा, और नहीं भाई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी को भी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, उसका समर्थन किया जाएगा। ठीक, कारवां जारी है, जनता अपनी निजी राय बता रही है, किसका क्या ख्यालात है, क्या सोचना है, क्या मानना है। और जब युवा, खास करके युवा अगर इस देश का शर्माएगा तो क्या लोकतंत्र की खूबसूरती को क्या वो लौटा पाएगा? आपके ऊपर कह रहा हूँ। अभी आप छिप रहे थे, बताने से कतरा रहे थे, लेकिन गुरेज न करिएगा, साफ साफ बताइएगा इस बार किसकी सरकार? इस बार सपा सरकार। क्यों? कारण? माननीय अखिलेश यादव जी जितने भी कार्य किए हैं बहुत अच्छा कार्य किए हैं, उनका कार्य हमें पसंद है। उनके कार्यकाल में जितने भी काम हुए सब अच्छे हुए, और भाजपा तो एकदम झूठी सरकार है। शुभ नाम आपका? संतोष कुमार पटेल। अच्छा पटेल जी, तो अनुप्रिया पटेल तो साथ में है ना भाजपा के? अब इस बार ये नहीं देखा जाएगा कि भाजपा के साथ कौन है कौन नहीं है, इस बार सीधा कार्य देखा जाए, जो बढ़िया काम कार्य करते हैं। हम लोग ये नहीं देखेंगे कौन किसके पीछे जा रहा है। इस बार हम सपा के साथ हैं, अब की बार सपा सरकार। मतलब जफराबाद विधानसभा के आप मतदाता हैं? बिल्कुल। तो जफराबाद विधानसभा के युवा पटेल मतदाता ने भी समाजवादी पार्टी को हरी झंडी देते हुए थम्स लगाया है। हम यही नहीं रुकते, हम आपसे एक सवाल और करते हैं। आपने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो नाराज़गी होगी? भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ नाराज़गी है। जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई, बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, लोग इतना ज़्यादा महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई। यहीं भाजपा वाले जब पेट्रोल 78 रुपये हुआ करता था, यहीं भाजपा वाले 72-78 जो भी हुआ करता था, यहीं भाजपा वाले चिल्लाते थे, और आज 100 के पार है, सब सुकुत्ती मारे, कोई बोल नहीं रहा है। मतलब दोहरे मापदंड की राजनीति, दोहरे चरित्र की। एकदम बिल्कुल। हमें भाजपा एकदम पसंद है। ये झूठी वादी करती है, कोई अपना काम पूरा नहीं करती है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय का अभाव है। 47 उम्मीदवार हमें बताए गए कि जफराबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी में अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अखिलेश यादव अपने नाम की मुहर लगाकर इस विधानसभा में बतौर प्रत्याशी घोषित करते हैं, और आप भी उसे दिल से चाहेंगे? कौन है वो? रविंद्रनाथ सिंह उर्फ पप्पू रघुवंशी जी। क्या बात है भैया, हम गलत जगह खड़े हो गए क्या? ये बार बार रविंद्रनाथ सिंह, पप्पू रघुवंशी, अरे भैया कितना काम कर दिया उन्होंने। वो बहुत अच्छे नेता हैं। वो अपने जो भी वादा करते हैं अपने वादे पर खरे उतरते हैं। कोई भी काज प्रोजन कुछ भी वो बुलाया जाए वो आते हैं, इसलिए हमें वो पसंद हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि वादे के पक्के हैं, इसके लिए पसंद हैं, और आपकी पसंद इसीलिए है कि वादे के पक्के हैं।